नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। झारखंड चुनाव के नतीजों ने सत्ता से बीजेपी को विदा कह दिया। चुनाव से पहले सीएम रहते हुए रघुवर दास ने अब की बार 65 पार का नारा दिया, लेकिन जो आंकड़े सामने आए वो बीजेपी को निराश कर देने वाले थे। पार्टी 25 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। झारखंड चुनाव में बीजेपी क्यों कमजोर प्रदर्शन कर पाई और उसके हाथ से सत्ता जाने का कारण क्या था, इस सवाल का जवाब ढूंढा जाने लगा है। झारखंड में बीजेपी की हार पर गौर किया जाए तो कम से कम 5 कारण तो मिल ही जाएंगे। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बता दें कि रघुवर दास से लोगों की गहरी नाराजगी, छवि भी हुई खराब। पिछले 5 सालों में झारखंड में कई घटनाएं सामने आई जिसके कारण लोग सीएम से नाराज थे। झारखंड के स्थापना दिवस के मौके पर 15 नवंबर 2018 को पारा शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे, जिन पर लाठीचार्ज किया गया। यहां तक कि कई शिक्षक घायल हुए और एक शिक्षक की मौत हो गई। इससे रघुवर दास की छवि को गहरा धक्का लगा। आपको बता दें कि झारखंड में करीब 70 से 80 हजार पारा शिक्षक हैं। इतना ही नहीं, इसी साल सितंबर में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं पर भी पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, जिसका राज्य के लोगों ने जबरदस्त विरोध किया। हेमंत सोरेन ने भी इस मुद्दे को पूरे चुनाव में खूब भुनाया। रघुवर सरकार ने काश्तकारी कानून यानी सीएनटी एक्ट में भी फेरबदल किए, जिसमें सरकार से नाराजगी का बड़ा कारण दे दिया। इसके अलावा विपक्ष ने भी आदिवासियों के लिए जल, जंगल और जमीन का मुद्दा तेजी से उठाया। इतना ही नहीं, विपक्ष के इन अभियानों से झारखंड में एक जनमत बना, वो ये कि झारखंड के आदिवासियों के लिए कल्याण की बात गैर आदिवासी सीएम नहीं कर सकता है। स्थानीय मुद्दों ने रघुवर सरकार की लुटिया डुबोई। पूरे 5 साल सरकारी नौकरियों में स्थानीय की बहाली बवाल का कारण रहा। राज्य सरकार ने कई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति की, लेकिन इसी समय दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों को नौकरी मिलने का मुद्दा विपक्ष ने उछाला, जिससे युवाओं में गुस्सा भर गया। यहाँ तक कि राज्य में 5 साल में एक भी राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा आयोजित नहीं की गई, जिससे पढ़े लिखे युवाओं में असंतोष है। जल, जंगल और जमीन के मुद्दे ने भी रघुवर सरकार की लुटिया डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एजेएसयू और बीजेपी में हुआ अलगाव। झारखंड में बीजेपी और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी एजेएसयू पूरे 5 साल तक सत्ता में बनी रही, पर चुनाव आते आते दोनों के रास्ते अलग हो गए। पिछले चुनाव में आजसू ने 8 में से 5 विधानसभा सीटें जीती। एजेएसयू ने ये चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था। इस बार आजसू की बड़ी सीटों की डिमांड ने बीजेपी से उसको दूर कर दिया। बीजेपी भी ओवर कॉन्फिडेंस में एजेएसयू को मनाने तक नहीं थे। इस बार आजसू 52 सीटों पर मैदान में थी, जिससे बीजेपी के वोट कट गए। एजेएसयू के अलावा बीजेपी की अहम सहयोगी रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने राज्य में अलग चुनाव लड़े, जिससे बीजेपी के खूब वोट कटे। सरयू राय की बगावत ने बीजेपी के लिए संदेश फैलाया। सरयू राय की पहचान ईमानदार नेताओं में होती है। यहाँ तक कि उन्होंने बिहार और झारखंड में कई घोटालों का भांडाफोड़ भी किया है। चारा घोटाले को जनता के सामने लाने में और कोर्ट तक ले जाने में राय की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राज्य के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को जेल भिजवाने में भी राय की सक्रिय भूमिका रही। दूसरी तरफ रघुवर दास से उनके कड़वे होते रिश्ते ने रघुवर सरकार को नुकसान पहुंचा दिया। रघुवर ने पूरी कोशिश की कि उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट ना मिल पाए, तो वहीं राय रघुवर दास के खिलाफ जमशेदपुर पूर्व से खड़े हो गए। जनता को ये संदेश गया कि बीजेपी करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाने वाले एक नेता को टिकट नहीं दे रही है। बीजेपी को झेलना पड़ा भीतरघात। इस बार बीजेपी को काफी ज्यादा असहयोग और भीतरघात झेलना पड़ा। चुनाव से पहले दूसरे दलों से आए 5 विधायक को बीजेपी ने टिकट दिया, तो जिससे पहले से मौजूद बीजेपी नेता बागी होने पर मजबूर हो गए। कई निर्दलीय हो गए और कई ने तो चुपके से दूसरी पार्टी को समर्थन दिया। 15 दिसंबर को बीजेपी ने इस तरह के बागी 11 नेताओं को 6 साल के लिए बाहर कर दिया। इन नेताओं ने राज्य के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचाया। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।